Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is my guys Sanin. You are watching Sanin on Top. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे जाइए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो इसका टॉपिक है मेड इन इंडिया लोकोमोटिव इन पाकिस्तान। तो क्या है सारी बात देखते हैं। मेड इन इंडियन चीजें पाकिस्तान के अंदर, वैसे भी आपको तो शैम्पू स्किन केयर की चीजें जो है वो मेड इन इंडिया, यहाँ सिखों की जो दुकानें होती है ना, बड़ी लोग पसंद करते हैं और बाहर से भी लोग लेकर आते हैं। तो जैसे उनकी मेडिसिन जो है वो बाहर की कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा उसको जो है वो इम्पोर्टेंस मिलती है, इसी तरह जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स की। अब लोकोमोटिव की क्या कहानी है तो वो तो वीडियो के अंदर चल कर देखते हैं। तो बिना टाइम को गो है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सेकंड चैनल पे भी चले जाना यार, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सब्सक्राइब लाइक करो। वहां पे भी बहुत ज्यादा मुझे जो है ना वहां पे मेहनत करनी पड़ रही है, एडिटिंग खुद करनी पड़ती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जरा सोच के देखिए कि क्या होता अगर पाकिस्तान में भारत में बने लोकोमोटिव्स अभी चल रहे होते और पाकिस्तान भारत से ऐसे लोकोमोटिव्स के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीद रहा होता। 2012 में तो फिर ट्रेड ओपन होती और भारत की BHEL ने पाकिस्तानी सरकार को अपने लोकोमोटिव्स बेचने तक का ऑफर दे दिया था। पाकिस्तानी रेलवेज के लिए ये वो बुरा दौर था जो चाइनीज लोकोमोटिव्स की वजह से पाकिस्तान को देखना पड़ रहा था। 2012 तक पाकिस्तान चाइना से ऑलमोस्ट 1000 के आसपास लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर चुका था और ये 1000 लोकोमोटिव्स कई सारे बैचेस में चाइना से 2002 से इंपोर्ट किए गए थे। बुरा दौर इसलिए क्योंकि इन 1000 लोकोमोटिव्स में से करीबन 800 लोकोमोटिव्स डिफेक्टेड थे और इसकी वजह से पाकिस्तानी रेलवेज अपने घुटनों पे आ चुकी थी। स्टेट ओन BHEL के लिए भी ये साल काफी बुरा था क्योंकि पिछले साल के मुकाबले BHEL को काफी कम ऑर्डर्स मिले थे, इसलिए BHEL भी एक नए ऑर्डर की तलाश में कई देशों के साथ बातचीत में शामिल थी। जब पाकिस्तानी रेलवेज के बुरे हाल की खबर BHEL के सामने आई तो BHEL ने 100 लोकोमोटिव्स बेचने का ऑफर पाकिस्तान की सरकार को दे दिया। ये ऑफर तब दिया गया जब पाकिस्तान की डेलीगेशन उस टाइम भारत आई हुई थी और इस डेलीगेशन को भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। BHEL का कहना था कि ये ऑफर भारतीय सरकार के उस ऑफर से अलग था जहां भारतीय सरकार पाकिस्तान को 50 लोकोमोटिव्स किराए पे देने वाली थी। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए, उस टाइम पाकिस्तान के 80% लोकोमोटिव्स अपनी सर्विस से बाहर थे और पाकिस्तानी रेलवेज उस टाइम लोकोमोटिव्स की कमी को पूरा करने के लिए कई देशों के चक्कर काट रही थी। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से नए लोकोमोटिव्स खरीदना फाइनेंशियली पाकिस्तान के लिए फीजिबल नहीं था। ऐसे टाइम पे पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से दिया गया ऑफर राहत की सांस देने वाला था। BHEL के 100 लोकोमोटिव्स के ऑफर से अलग उस टाइम की भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को 50 सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स बेचने का ऑफर तो दिया ही, इसके अलावा पाकिस्तान को 50 लोकोमोटिव्स किराए पे देने का भी ऑफर दे दिया। 50 सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स की कीमत 350 करोड़ रुपए तक तय की गई और लीज पे दिए जाने वाले हर लोकोमोटिव का किराया 21,000 रुपए पर डे के हिसाब से तय हुआ। ये डील जाहिर तौर पे BHEL की डील से ज्यादा बेहतर थी क्योंकि BHEL के नए लोकोमोटिव्स पाकिस्तान को ज्यादा महंगे पड़ने वाले थे। खैर ये तय हुआ कि अगले साल यानी कि 2013 से सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स की डिलीवरी भारत से शुरू होगी और 50 में से 10 रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव्स पहले बैच में भारत से पाकिस्तान भेजे जाएंगे। अब पाकिस्तान न केवल इस डील की वजह से सस्ते लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर पा रहा था, बल्कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देने से भी बच रहा था। आगे बात करेंगे इस डील का आखिर में हुआ क्या, लेकिन अभी तक अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डील कभी भी पूरी नहीं हो पाई और एक भी लोकोमोटिव पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो पाया। रीजन था उस टाइम भारत में खुद लोकोमोटिव्स की काफी भारी कमी। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस डील को करना चाहती थी, लेकिन रेलवे बोर्ड इसके सख्त खिलाफ था क्योंकि भारतीय फैक्ट्रीज खुद अपनी रेलवे की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ इस डील में शर्त ये थी कि लीज पे दिए गए 50 लोकोमोटिव्स का रख रखाव पाकिस्तान के लोको शेड में होगा। भारत के रेलवे अधिकारियों को पता था कि ये 50 लोकोमोटिव्स एक बार पाकिस्तान चले गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के रेलवे मेंटेनेंस शेड की हालत बद से बदतर थी और भारतीय लोकोमोटिव्स को मेंटेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक रोड ब्लॉक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी ये डील कभी मेटलाइज नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने इस डील का इंतजार 2015 तक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 2014 में भारत की सरकार बदल गई थी। आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी पिछली गलती से सबक लिया और 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक से 55 हेवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स खरीदने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। देखिए भारत पे इसका कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी भारतीय फैक्ट्रीज लोकोमोटिव्स के ऑर्डर से भरी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि अमेरिका से लिए गए लोकोमोटिव्स न केवल 3 गुना ज्यादा महंगे पड़े, बल्कि पाकिस्तान को इनकी एक भारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट
कॉस्ट भी चुकानी पड़ी। देखिए ये पॉसिबल तो अब नहीं है कि पाकिस्तान भारत से लोकोमोटिव्स ले, लेकिन अगर वर्चुअली ये पॉसिबल होता कि पाकिस्तान भारत से लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर पाता तो आज पाकिस्तानी रेलवेज करोड़ों रुपए बचा पा रही होती। ऐसी अनसुनी खबरें आप तक लाने के पीछे कई घंटों की रिसर्च और मेहनत होती है। आप चाहें तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके गाइस, अच्छी वीडियो थी और वाकई इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और ऐसी वीडियो और ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो पहले मेरे पास भी नहीं थी, ऑब्वियसली आप लोगों के पास भी नहीं होगी जब तक मैं नहीं वीडियो लेकर आऊंगी आप तक। तो ये होता है कि ना अगर ट्रेड ओपन होती और उस टाइम पर मतलब वो कह रहे हैं कि हम लोग खुद उस हिसाब से लोकोमोटिव्स इधर भी नहीं थे इंडिया के अंदर भी, तो फिर पाकिस्तान को वो कैसे दे पाते। और पाकिस्तान अगर इंडिया के लोकोमोटिव्स यहाँ पे आ जाते तो आज यार हमारी रेलवे भी कुछ बेहतर होती। क्या कहना है आप लोगों का? वो हमारी रेलवे का तो बहुत ही बेड़ा गर्क हो चुका है। आए दिन अच्छी ट्रेन नहीं बन रही, आए दिन पंजाब के अंदर मतलब अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बाकी सूबों के अंदर जो है ना वो उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो यही बात है कि हम तो चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, और तरक्की के अंदर रेलवे का बड़ा हाथ होता है यार। देखो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, सस्ती भी पड़ जाती है लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इससे। तो ये है कि इंडिया ने ये चीज जो है वो समझ ली, इसलिए हाइड्रोजन ट्रेन और बुलेट ट्रेन के ऊपर काम हो रहा है उनके यहाँ। देखो आए दिन कुछ ना नई चीज हमें सुनने को मिल जाती है, आज ये हो गया वहाँ पे, आज ये हो गया वहाँ पे। तो ये बस होता है कि यार या तो पार्टीशन ना होती, अगर हो गई है तो फिर हमारे यहाँ भी तरक्कियां होनी चाहिए। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलेगा आपका नेक्स्ट सीरीज के अंदर। बाय बाय।